इलेक्ट्रॉनिक हब मिला है, ये इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा। तो इसको जा रही हूँ साफ करने, और साफ करके कुछ बनाते हैं। राइस लेकर आए हैं, नूडल लेकर आए थे, बच्चों को नूडल खाने का मन हुआ तो नूडल बना देंगे। राइस भी थोड़ा सा लाए थे, तो राइस बनाएंगे जाके। इससे पहले चाय बनाते हैं। मांझना धोना हमको यहाँ सबकी पड़ेगा। मांझने धोने से फुर्सत नहीं मिलने वाली है। खुद का फ्राई पैन तो मिल गया है, बट छन्ना लाना भूल गए हम। अपनी छन्नी तो लाए नहीं, ये छन्ना हमें मिल गया। चलते इसी से चाय छान लेंगे थोड़ा एक साइड से करके। ये नीचे सब रखा हुआ था, इसके 2-3 केतलियाँ ऐसे ऐसे रखी हुई है, तो छोटे छोटे में है। हमने एक ले लिया, थोड़ा नया टाइप का था, तो ये उतना यूज नहीं हुआ, बट इसको साफ कर लिया है। थोड़ा सा इसको हम पवित्र कर देते हैं। नहीं, धुलना नहीं है, वो गंदा है ये। धुल नहीं रहे हैं। धोए डाला है इसको। धुल नहीं रहे, ऐसे पोंछ दे रहे हैं ना। पता नहीं कौन रहा हो, किसने क्या बनाया हो इस पे। तो भैया अपने नाम को तो चलता नहीं है। तो हस्बैंड ने कहा कि यहाँ पर तुम गैस वैस मत धुलने लग जाना। तो मुझे जानते हैं वो साथ निभाना साथिया का सीन याद आ गया। पहले मैं डेली सोप बहुत देखती थी, तो जिन लोगों ने देखा होगा उनको भी पता होगा इसके बारे में कि मैं क्या कह रही हूँ। हम भैया अपना कुकर भी लेकर आए थे। हम कुकर लेकर आए थे यार, कि कहाँ मिले कहाँ ना मिले। एक कुकर एटलीस्ट रख लो, इसी में चाय भी बन जाएगा, मौका पड़ा तो। खाली उससे मुझे पता चल गया था, जब कॉल किया मैंने, तो उससे मुझे पता चल गया कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक हब है। तो हमने कहा चलो एक तो बर्तन रख ही लो। हालांकि हब था तो फिर कुछ ना कुछ तो वो रखते ही हैं, ऐसा तो है नहीं, बट रख दिया था कि एक कुकर रख लो, कुछ ना कुछ तो उसमें बन ही जाएगा, बहुत कुछ बन जाएगा। और राजमा भी बना लिया था, राइस भी रख लिया था। क्यों चाय नहीं पीना है? एक तरफ चावल चखा देते हैं ना इन लोगों के लिए। हम लोग चाय पीते हैं, उसके बाद फिर तब तक इनके खाने का टाइम हो जाता है। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द प्रीतिस फैमिली न्यू के ब्लॉग। ओम नमः शिवाय। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। तो ये आज का ब्लॉग है, ये वहीं से शुरू कर रही हूँ जहाँ से पिछला ब्लॉग ख़त्म हुआ था। यानी कि रूम का आपको मैं टूर दे रही थी, वहीं से मैंने ये उस ब्लॉग का एंड किया था। तो सबसे पहले यहाँ भी जो भी मुझे मिला इस रूम के अंदर, बर्तन और क्रॉकरी वगैरह में, वो सब मैंने मांज धो लिया है। पता नहीं, मैंने पहले कभी इलेक्ट्रिक नहीं वाला यूज़ नहीं किया है। देखा पहले है, पहली बार देखती हूँ। रख दिया है, अगर अच्छे से चला नहीं, हाँ हजार ये गर्म हो रहा है अच्छे से। चलो चाय बनाते हैं पहले। तो व्यवस्था में मैंने ये देखिए, हम अदरक लाए थे, मेरा लौंग और चाय की पत्ती। हमारी इतनी मतलब 2 टाइम की चाय इनफ है। मैं ही ज़्यादा चाय पीती हूँ, ये तो पीते नहीं हैं। एक ही जल रहा है। चॉपिंग बोर्ड भी है, चाकू भी है। आप कहेंगे मैं चॉपिंग बोर्ड क्या करूँगी? अदरक कूटने का नहीं है ना, चॉपिंग बोर्ड से बारीक बारीक काट लेंगे। सो जैसा कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में मेंशन किया था कि जैसे जैसे मैं आगे स्टेप आपको ब्लॉग शेयर करती जाऊंगी, मैं कॉस्ट बताती जाऊंगी।
तो ये जो गेस्ट हाउस हमें पड़ा था, ये 2 नाइट का हमने 320 पाउंड पे किया था, यानी कि 320 पाउंड हमने पे किया था इसका 2 नाइट का। तो दोनों रूम उसमें इंक्लूड था, बाकी चीज़ें जो इन्होंने प्रोवाइड कराया वो सारी कुछ इंक्लूड था, कुछ भी हमने एक्स्ट्रा अलग से नहीं दिया था। जो टोटल हमें यही पड़ा था यहाँ का प्राइस। कटलरी वगैरह इन्होंने प्रोवाइड कराया ही था, और रूम में ड्रायर वगैरह भी, हेयर ड्रायर वगैरह भी था। तो काफ़ी सही था रूम ये हमारे लिए। और बाकी आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। ये लो, पहले तुम खा लो, उसके बाद फिर शिवांश को भेजो। वहाँ नहीं देंगे उस रूम में, नहीं तो वो गिरा पड़ा लेंगे। चलो चाय देख लेते हैं। तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी कि हम अपने हिसाब से बना सकते हैं, कुछ खा सकते हैं। हम 3 दिन रुके थे, लेकिन 3 दिन हमने कहीं बाहर का खाना नहीं खाया। संडे को हम वहाँ से निकले थे, चेकआउट किए थे, तो संडे के दिन हम अपना चाय वगैरह सुबह में पी के निकले थे, और फिर हमें कहीं जाना था तो हम उन्हीं के यहाँ गए थे। पूरे दिन हम वहाँ रहे, फिर और वहाँ से आगे कहीं गए। आगे जैसे भी होगा आपके साथ शेयर ही करूँगी आने वाली वीडियोस में। चाय हमारी यहाँ बन गई है, हस्बैंड बच्चों के रूम में थे तो मैं चाय लेकर इस रूम में आई हूँ। हम लोग चाय पियेंगे थोड़ी देर। आस्था और भावना का देश है, तो इसका मतलब झाड़ू बाबा बन जाओ, लोटा बाबा बन जाओ। राम, अभी नहाए हो ना? अभी नहाई की हो ना? हटो, जल्दी से हटो। हाँ, तकिया लेके अपना रो। तकिया लेके रोता है। हाँ, ड्रामा करो तुम। तो दोनों बच्चों को नहलाया था, और इनको और कोई खेल नहीं मिलता है। वैसे तो यहाँ पर तो इतना सारा खेलने का कुछ है भी नहीं, लेकिन ये घर में भी नॉर्मली ऐसे ही खेलते हैं। झाड़ू से खेलेंगे, बिन से खेलेंगे, और नहीं तो चप्पलों से खेलेंगे, मतलब कूड़े से खेलेंगे, पता नहीं क्या क्या ये खेलते हैं। तो वही वो यहाँ भी कर रहा है। और जब मैंने उसे हटा दिया तो बहुत ज़ोर की रोया, और उसके बाद अपना बस वही फेवरेट पिलो लेकर उसी के साथ मतलब रोया होगा मन भर। मैं तो चली आई थी रूम में इधर खाना बनाने के लिए, तो राइस चढ़ा देती हूँ। राजमा मैं बनाकर लाई थी, तो बस हम लोग शाम को यही राइस और राजमा ही खाएंगे, बच्चों को भी यही खिलाएंगे। तो पूड़ी और सब्जी मैं लाई थी जो, वो तो हम लोगों ने रास्ते में ही खाया, और बच्चों ने फिर जाते समय लंच भी किया था, और आते समय भी रामकृष्ण और प्रियंका शिवांश जब कार में बैठे थे तो इन लोगों ने बोटिंग के बाद इनको दे दिया था हमने खाने को। तो अब इनको दूध का टाइम हो गया, ये दूध पियेंगे। और राजमा यहाँ पर हमने फ्रोज़न कर दिया था, मतलब एक दिन पहले बना के रात को। तो ये फ्रोज़न से ऐसे ही निकाल लाई थी, तो ये इसको थोड़ा सा मैं पैन में पानी डाल के बस इसको डिफॉस्ट कर लूँगी। और उसके बाद इसको डिफॉस्ट ये ऑलरेडी हो चुका है, थोड़ा थोड़ा इसमें है बचा हुआ, तो जो भी है वो पैन में ये गल जाएगा। और बस इसको एक बार उबाला आने तक छोड़ देंगे, उबाला जाएगा। उसके बाद तो जो भी बर्तन यूज़ हुआ वो मैंने साफ़ कर दिया, जो नहीं भी यूज़ हुआ है वो भी साफ़ कर दिया है, बिकॉज बच्चे हैं कुछ उठा लें खाने पीने के लिए। तो मैंने इसको एक बार मांज दिया है, मांज के रख दिया है। सिंक हमारा क्लीन हो गया है, और राइस इधर हो गया है, राजमा मैंने चढ़ा दिया है। ये पैन भी साफ़ करके उबालने के लिए, थोड़ा सा उबल जाएगा फिर बच्चों को खाना दे देंगे। हम भी खाना ही खा ही लेंगे, क्योंकि बज रहे हैं 7:30। अभी चाय पिया है सबने, तो हमने कहा धीरे धीरे बना लेते हैं, टाइम हो गया है। तो बस यहाँ ये हमारा अच्छे से उबल जाएगा अभी थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो गई है, हमने शावर वगैरह ले लिया है, और बजे हैं 6:30। तो चाय मैंने बना ली है, पतिदेव नहा रहे हैं यहाँ पे।
जो हमें लेगोलैंड लेकर जाना है वो सारा प्रिपरेशन कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने राइस चढ़ाया है रामकृष्ण के लिए, राइस में उबलने को रख दिया है। साथ में उनको राजमा के साथ खिला दूँगी। बच्चों के लिए पास्ता बनाने वाली हूँ, पास्ता रखेंगे साथ में। थोड़ा सा जो है आलू की सब्जी भी है, पूड़ी भी रखी हुई है जो कल हम लेकर आए थे। तो यही सारी चीज़ें हैं, बस उसी की तैयारी कर रहे हैं। बच्चे अभी जो है उनको छोड़ आई हूँ, उनके रूम में सो रहे हैं। मैंने सोचा कि सुकून से थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, लेकिन ये देखो ये क्या कर रहे हैं। मैं ये जूती यहाँ कहाँ लेकर आए हो? हाँ जूती पहन रहे थे, अब बोतल उठा लिए हैं मेरा वाला। ना बेटा अभी उसमें गर्म पानी करके डालें, सब मत गिराओ प्लीज़, हटा दें यार। तो चलिए फिर जल्दी से सब काम निपटा के फिर निकलते हैं यहाँ से। चाय फिनिश कर लेती हूँ सबसे पहले बैठ के। मैंने भी नहा वहा लिया है और आज पूरे दिन बारिश भी दिख रहा है, तो बारिश का दिन है और ऐसा हो ना कि हम हॉलीडे पे निकलें और बारिश ना हो। तो बारिश है तो उसी तरीके से कपड़े लत्ते भी पहनने हैं, नहीं तो पता चलेगा कि हमारी सुरसुरी बन गई। तो वैसे तो जैकेट वगैरह हम रख कर चले थे, देखा था हमने वेदर फोरकास्ट, तो बारिश थी वहाँ पे बता रही थी। सो यस उसी तरीके से हम जैकेट वैकेट लेकर आए थे, अपना रेन कोट वगैरह सब ले आए थे। उतनी ठंडी तो अभी ऐसे पड़ नहीं रही है कि बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े की ज़रूरत है, बट बहुत ज़्यादा ऐसे हम सब पहनते हैं ना, थोड़ा सा कवर भी रहे खुद को और ठंड भी ना लगे, उस टाइप के कपड़े आज पहनने हैं। चलिए फिर बच्चों को जाती हूँ, अभी जगाती हूँ, पहले थोड़ा थोड़ा कुछ काम निपटा लूँ। अभी केवल कृष्ण जगह हैं, राम जगह नहीं है, इसलिए मैं जो है सो रही थी वहाँ पे बच्चों के रूम में। एक कृष्ण को लेकर इनके पापा सो रहे थे, शिवांश और पापा, और कृष्ण यहाँ था, और राम, प्रियंका और मैं दूसरे रूम में थे। तो दोनों अच्छे से सोए हैं, तो नहला धुला दिया था रात में, फुल स्लीप इन्होंने लिया है। लेकिन वही है कि 9:30 बजे से पहले ये उधममान खूब करते रहे हैं, फिर सोए हैं। चलिए फिर अब तक का यही अपडेट था, मिलती हूँ आपसे। अभी थोड़ा कंघी वंगी भी नहीं किया है, कंघी वंगी करके रेडी होके फिर मिलती हूँ। जस्ट अभी नहा के चाय, थोड़ा सा मानसिक पूजा किया, पूजा नहीं आज कर पाए घर पे, कोई बात नहीं, मानसिक पूजा भी होती है, मानसिक पूजा कर लिया, भगवान जी से हाथ जोड़ लिया। तो पाठ मुझे याद रहता है, तो पाठ वगैरह सब मैंने कर लिया अपने आप से, और तो उसी को कहते हैं मानसिक पूजा। तो उसके बाद फिर अब रेडी हो जाते हैं, चलिए मिलते हैं फिर। उसके बाद ये हस्बैंड ने वहाँ से विंसर कासल से ही बाय किया था, गिफ्ट शॉप से लिया था, अंदर ही लिया था, कासल के अंदर ही शॉप लगी हुई थी। तो एग्ज़िट के टाइम पर हम लोगों ने कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करी थी वहाँ से। तो ये प्रिंसेस डायना की रिंग की रेप्लिका है, और वहीं काफ़ी दिनों से मेरा मन था ऐसा ही रिंग बनवाने का, लेकिन गोल्ड में और मतलब रियल स्टोन के साथ। लेकिन वही है कि रियल स्टोन ये सब तरीके का पहनने के लिए आपका ग्रह नक्षत्र के हिसाब से, मैं इन सब चीज़ों को मानती हूँ, इस वजह से मैं कोई स्टोन वगैरह नहीं जल्दी पहनती हाथ में। मैं अपने राशि के हिसाब से या ग्रह नक्षत्र के हिसाब से ही स्टोन्स डालती हूँ। तो बस ले लिया था, खुशी हुई, एक याद के रूप में ले लिया कि हम वहाँ गए थे। उसके बाद प्रियंका के लिए ब्रेसलेट भी लिया था हमने। हाँ यस, और 9:40 हो रहा है, हम सही टाइम पे निकल गए ना मिस्टर जी। 10 बजे अभी खुलेगा ही वहाँ पे। और आपने क्या बोला था, तुम बनाते रहो, खाते रहो, यहीं पे ही करते रहो, वो करते रहो। Exactly. You came into the room shot here. I wasn't. It was only 61%, but you wanted the charger, so I gave it to you.
गया तुम लोगों का? हो गया हो तो हम शुरू करें। हाँ, गड़बड़ 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 गड़बड़। तो अब हम लोग निकल रहे हैं लेगोलैंड के लिए। और सब कुछ हो गया, हमने पास्ता बना के रख लिया अपना वहाँ के लिए। बाहर का नो खाना, तो बाहर का खाना अच्छा नहीं होता, अपना खाना अपने साथ है, पीसफुल। तो बस यहाँ से आई थिंक कितना है, 9 माइल है यहाँ से। तो यस, अभी हम पहुँच जाएंगे। अभी वहाँ तो खुला भी नहीं होगा, लेकिन ये है कि हम अपने टाइम से ही चल रहे हैं, तो सब कुछ हो गया है। और वही है ना कि ऐसा बहुत ही कम होता है कि जब बारिश ना हो हम कहीं टूर पे निकले तो। मुझे याद है जब हमने पहला लंदन आई का टूर किया था, और मैडम तो प्रियंका गोद में थी उस समय। गए थे उस समय हम लोगों का जैसे बस से ही आना पड़ता था। हम प्रियंका को लेकर आते थे, बस से ही आते थे, क्योंकि वहाँ पर अप्लाई करने नहीं होता, सेंटर में होता। नहीं, वहाँ गाड़ी कहाँ जा सकते थे? आप गाड़ी कहाँ लेकर आते थे पहले? तो सेंट्रल लंदन में था। हाँ, सेंट्रल लंदन में था शायद, तो सेंट्रल लंदन में ही था। तो वो हम जो है उस समय हम कार लेकर नहीं आते थे, और बस से ही आए थे, और ट्रेन से आते थे, जो है अंडरग्राउंड। वहाँ से बस से आते थे, उसके बाद वहाँ से वहाँ तक ट्रेन से जाते थे। ऐसे होता था जर्नी पहले। तो जो टाइम बचा तो उसमें हमने सोचा कि चलो घूम लिया जाए। भैया मतलब इतनी भयंकर बारिश हुई कि पूछो ना। लेकिन हमने घूमना बंद नहीं किया, सब घूमा। मैडम तुषार घूमे, लंदन आई घूमे, और जाने कहाँ कहाँ घूमे नहीं याद है उतना मुझे, लेकिन जो मेन प्लेस था वो याद है। लेकिन बारिश भी एकदम छप हो रही थी, बढ़िया। और लंदन ब्रिज भी गए थे, घूमने में कोई कसर नहीं थी। ऐसे कई टूर निकले हैं, गए वहाँ लेक डिस्ट्रिक्ट गए। पहले दिन तो जब जाना था रास्ते में थे, तब बारिश नहीं हुई, अच्छा मौसम था। और जब घूमने का बारी आया तो बारिश लगातार 3 दिन बारिश। कहाँ गए थे? और लेक डिस्ट्रिक्ट के वहाँ भी, जहाँ वो पानी की बोट से घूमते हैं, याद नहीं है, विंडर मेरी आई थिंक समथिंग ऐसे कुछ नाम था वहाँ का। वहाँ की तो बारिश पूछो ना, जो हो रही थी कि जैसे लग रहा था ऊपर से कोई उड़ेल रहा हो। और तब 2 बच्चे हो गए थे, तब गए थे। और चौथे बच्चे में अब जो है यहाँ भी बारिश ही हो रही है। तो बारिश का हमारा कुछ ऐसा ही तालमेल है, हमारा कुछ ऐसे ही साथ है। और जबकि इसी वजह से हमने टूर ऐसे बनाया कि और अभी जो है थोड़ा सा समरी टाइम रहे तभी चलते हैं, वरना फिर किचपिच ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन नहीं बच सकते आप, क्योंकि मौसम ही ऐसा है। तो यस, चलिए, इतनी कहावत हो गई मौसम अपडेट का, और पहुंचते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि बारिश और हमारा टूर चोली दामन का साथ होता है, तो समथिंग ऐसे ही है। हम जब निकलते हैं तो बारिश होती ही है। और ये लेगोलैंड का होटल है, तो हम पहले ये लेने की सोचे थे यहाँ पर, लेकिन वही है कि हमें ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहा था। और फिर जो हमें अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जो हमें बाहर से होटल मिल गया, जितनी अच्छी तरीके से हम उसमें रह लिए, शायद हम इसमें ना रह पाते, हमारा ये मानना था। और अच्छा ही हुआ हमने यहाँ नहीं लिया। बस हम लेगोलैंड पहुँच चुके हैं, और बस यहीं से होटल के साथ ही लेगोलैंड की जो है थीम शुरू हो जाती है। तो हमने लेगोलैंड के लिए 193 पाउंड पे किया था, ऑनलाइन ही पे किया था। और ये डे टिकट था हमने जो लिया था। और होटल का अगर आप लेगोलैंड का लेते हो तो 1 डे, ये नेक्स्ट 1 डे तो आपको चार्ज होता है, टिकट इंक्लूड होता है उनके होटल में। और नेक्स्ट डे आपकी एंट्री जो होती है वो फ्री की होती है, मतलब नेक्स्ट डे एक्सेस चार्ज नहीं पड़ता आपको। तो आप नेक्स्ट डे भी घूम सकते हैं। बस यही एक थोड़ा सा
अच्छा रहता है इनके होटल में। तो अगर आप उस इतना अफोर्डेबल कर सकते हैं, इतना अफोर्ड कर सकते हैं तो आई थिंक बेटर होगा, क्योंकि लेगोलैंड ऐसी जगह है कि एक दिन में तो पूरा नहीं ही पड़ेगा। और जब ऐसा वेदर हो, जो कि हमें वेदर मिला उस दिन, लेकिन ऐसे वेदर का भी आनंद उठाना चाहिए। तो हम भीगते गए, घूमते गए। बहुत सी राइड्स ऐसी थी कि जहाँ पर मैं बेबी को लेकर नहीं जा सकती थी। तो ये चेक पॉइंट है, यहाँ पर आपकी बैगेज वगैरह चेक करते हैं, कोई डेंजरस चीज़ें ना आपके बैग में हो। तो ऐसा कुछ तो था ही नहीं हम लोगों के बैग में, तो हमने भी चेकिंग करवाया अपना। इसके बाद यहाँ से आगे बढ़े और हमने जो टिकट्स लिया था, हमने ऐप डाउनलोड कर लिया था, तो वो मैप के साथ था। अब हमें किस स्टेशन जाना है, अब हमें किधर में जाना है, वो सारा हमको इंस्ट्रक्शंस बता रहा था। वो हमें मैप, उसके साथ हम चल रहे थे। बहुत से राइड्स जो है बारिश जब तेज़ हुई तो बंद भी हो गई। बहुत सी राइड्स हमने नहीं किया और बहुत सी राइड्स रामकृष्ण की वजह से हम नहीं गए। सिर्फ प्रियंका, शिवांश और इनके पापा ही गए। तो यहाँ पे हमने रामकृष्ण का कोई टिकट नहीं लिया था। और यहाँ पे दो जगह हमने, मतलब एक प्रियंका का और एक शिवांश का, हमने एक टिकट हमने केवल ड्राइविंग लाइसेंस वाला वो जो लिया, वो ही केवल प्रियंका का नहीं हुआ, क्योंकि प्रियंका जो है हाइट से, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा टॉल थी, लंबी थी, तो प्रियंका नहीं जा पाई उसमें एल ड्राइविंग में, बट शिवांश गया था। तो उसका हमको उन्होंने रिफ़ंड वापस कर दिया था। कुछ आई थिंक ये 10 पाउंड के करीब, 10 या 12 पाउंड के करीब ऐसे ही पड़ा था। बाद में उन्होंने वापस कर दिया था हमें वो उस राइड का। तो हम यहाँ ट्रेन का वेट कर रहे हैं। ये ट्रेन आपको थीम पार्क तक लेकर जाएगी, आपको इस स्टेशन से उस जगह पर आपको पहुंचा देगी जहां से आपको सारी राइड्स वगैरह मिलनी है। आप वॉकिंग करके भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो ट्रेन से चले जाएंगे तो ज़्यादा आपका टाइमिंग बचेगा थोड़ा सा। और अगर आपको वॉक करके जाना हो तो आप वॉक करके भी जा सकते हैं। बच्चों ने खूब इन्जॉय किया और बारिश में भी ऐसे मौसम का भी लुत्फ़ उठाना चाहिए। जब सावन का महीना है तो बारिश तो होनी ही है। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, कार की जो पार्किंग है लेगोलैंड में, जो हमने कार पार्क किया था, वो भी हमने ऑनलाइन ही अपना पार्किंग बुक कर लिया था। तो हमें बस सीधे आके कार पार्क में जाके कार पार्क कर देनी थी। तो 10 to 6 इनका टाइमिंग होता है और 6:30 बजे इनकी लास्ट ट्रेन जाती है, मतलब एंट्रेंस गेट के लिए। अगर आप ट्रेन से वापस जाना चाहें तो 6:30 लास्ट ट्रेन होती है। तो बस अब हम पहुंच चुके हैं थीम पार्क की तरफ और बस यहीं से जो है हमारी राइड्स स्टार्ट हो जा रही थी। और हमने सोचा कि जो पहले आता जा रहा है हम उसको बच्चों को कराते जाएं, अदरवाइज़ फिर मौसम ऐसा ही था, कब बारिश तेज़ होना शुरू हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता था। तो यहाँ पे नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड पर जो है अपना ये जो इलेक्ट्रॉनिक टाइम चलते रहते हैं इस पर, तो सारे का आपको बता रहा है कि कहाँ के वेटिंग टाइमिंग क्या है, क्यू टाइम कितना है। वही चीज़ें हमारे ऐप पे भी मिल जाती हैं, लेकिन ऐप पे हमें जो है इसके मैप के साथ मिलता है, तो हम उस मैप को भी फॉलो करते जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे मैप ने हमको इस जगह पर पहुंचाया, तो हमने ये वाली राइड पहले कर लिया। हालांकि बारिश ने जो है यहाँ पर भी जो है खटाई डाल दिया। तो यस, यहाँ की 5 मिनट जो है वेटिंग टाइम बता रहा था, तो इजी लगा कि 5 मिनट में चलो ये वाली राइड हो जाएगी, तब हम आगे चले जाएंगे। आगे वाली कोई राइड मिलेगी तो वहाँ ऐसे ही करते जाएंगे। तो जो राइड जैसे ज़्यादा टाइमिंग जो दिखाता था हम उसको नहीं करते थे, जिसका क्यू में कम टाइमिंग दिखा रहा था हम पहले वो वाली कर ले रहे थे, जो हमें आगे मिल रही थी सबसे पहले। तो अब हम यहाँ पर क्यू में लगेंगे। उसके बाद 40 मिनट मतलब एक राइड में लग जा रहा था। 60 मिनट की जो है क्यू थी और 40 मिनट का क्यू था। क्यू में ही मतलब राइड से ज़्यादा, तो राइड सिर्फ 2 मिनट के अंदर ख़त्म हो जा रही थी, बट क्यू में ही ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो सारा टाइम तो ऐसे ही चला गया। और बारिश की वजह से इन्होंने कुछ आउटडोर वाले
जो राइड्स हैं वो बंद भी कर दिए थे क्योंकि नहीं हो रहे थे। तो वही था कि एक मन तो जब बारिश खूब होने लग गई तो यही एक मन किया कि शायद हो सकता है कि हम लोगों का टिकट आगे बढ़ जाए, लेकिन अगर ये टिकट आगे हम बढ़वाते, नेक्स्ट डे का करवाते, तो फिर हमारा होटल का एक दिन का और पड़ता, एक दिन और देना पड़ता। तो बस जो मिलती गई हम करते गए। अभी क्या कर सकते थे कर ही क्या सकते थे, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे। बट बच्चे बहुत एंजॉय किए, बच्चे बहुत खुश थे। और अगर बच्चों के चेहरे पर स्माइल आ गई तो इस वर्थ इट ऑल। सो यस, जितना भी हुआ, एक दिन काफ़ी नहीं है लेगोलैंड के लिए। एटलीस्ट आपके पास 2 डेज़ होना चाहिए। तो ही इसीलिए जो लोग होटल में इनके रहते हैं उनको नेक्स्ट डे एंट्री फ़ीस जो होती है वो नहीं पड़ती है। तो नेक्स्ट डे वो अपना जाकर आराम से घूम सकते हैं। और आप देख सकते हैं इसमें कि सब तरफ से मतलब क्यू में लगे अब टाइमिंग भी आया तो बारिश इतनी हुई, एक चक्कर में हो गई कि बारिश की वजह से सारा सीट गीला है। बैठने के लिए भी पहले वाइप आउट करो, उसको सुखाओ पहले, तब बैठो। ऐसी हालत हो रखी थी उस दिन। बहुत जम के बारिश हुआ है, सच्ची में बताएं ऐसे लग रहा था कि आज ही सारा बारिश हो जाएगा। एक पॉइंट पर कहा ना कि मन किया कि यहीं से कैंसिल कर दे, वापस चले जाएं। लेकिन जब दूसरे लोग भी आ रहे थे, भीड़ काफ़ी थी उस दिन भी, तो फिर उनको देखकर थोड़ा हौसला आ जा रहा था कि ये लोग भी तो आ ही रहे हैं। नीचे वाले को उतारेंगे ना, हो गया राइड। लाइन में उतने देर लगो और राइड होने में बस 2 मिनट। 2 मिनट की राइड के लिए लंबी लाइन। एक राइड में 45 मिनट लगते हैं। हाँ, 20 मिनट उस पर लिखे हैं, लेकिन जो है पता नहीं। राम इधर देखो, पानी उस पर आ रहा है ना। इसीलिए तो कह रहा हूँ, कैप लगा रहा हूँ। नहीं लगाना है उसको, नहीं लगाना है उसे, मत लगा। और दोनों बेबी भी नहीं जो है हुडी वगैरह भी नहीं लगा रहे हैं, जैकेट भी नहीं पहन रहे हैं। वो जैकेट पहना कर उनको हुडी लगा देते हैं तो वो जो है रोना शुरू कर देते हैं और चल रहे हैं, प्रैम में नहीं अपने बैठ रहे हैं। तो रामकृष्ण इसमें भी नहीं जा पाए, प्रियंका शिवांश को केवल भेज दिया था। एज ए फैमिली हम जो है बग्गी में बैठ सकते थे अलग अलग, मतलब हाँ, एक बेबी को हम लेकर, एक बेबी को हस्बैंड लेकर बैठ सकते थे। बट ये बैठ ही नहीं रहे थे कहीं पे। हॉर्स पे भी इन्होंने डिसाइड किया कि हमने ट्राई बहुत किया कि पापा इनके लेकर बैठ जाएं, लेकिन नहीं बैठे। तो हमने डिसाइड किया कि जान दो, प्रियंका शिवांश को ही कर लेने दो, थोड़ा और बड़े हो जाएंगे तो जाएंगे, फिर उनको बिठा लेंगे। थोड़ी देर बस ये बैठे देखे वेखे, उसके बाद जब उनको लगा कि अभी चलने वाला है, बस ये रोने लग गए। तो हम नीचे आकर खड़े हो गए और प्रियंका शिवांश दोनों ने अपना ये वाली राइड कर लिया। तो 2 तो ये पहले ही मिल जाता है जैसे कि हम थीम पार्क में एंट्री करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं इस पार्ट का करती हूँ यहीं पर एंड। ये वीडियो बहुत ज़्यादा है और बहुत लॉन्ग हो जा रही है, तो मैं आपसे मिलती हूँ फिर नए भाग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बाय बाय, सी यू सून।